तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज के दिन हम टाइप 4 यानी डिवीजन बाय टी वाला कैटेगरी जो हम लोग शुरू करने वाले हैं। अब इसमें आप लोगों को ये टाइप का पर्टिकुलर फॉर्मूला सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी इंटू फंक्शन डी एस, मतलब इंटीग्रेशन हमको निकालना पड़ेगा कोई तो फंक्शन का। कौन सा फंक्शन है जिसका भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, जिसका भी हम लाप्लास निकालेंगे उसका हमको इंटीग्रेशन लेना है और यही डिवीजन बाय टी का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब इस पर हम लोग है ना डिटेल में आगे बात करेंगे जब भी हम लोग ये सम सॉल्व करेंगे। लेकिन इसका सम सॉल्व करने के लिए आपको ये सारे फॉर्मूलाज मालूम होने चाहिए। तो ये फॉर्मूला को भी याद रखने की, देखो मैं आपको ट्रिक नहीं बोलूँगा क्योंकि ये है ना बेसिक जो फर्स्ट आपने 12th स्टैंडर्ड किया रहेगा, फिर आपने फर्स्ट सेमेस्टर दिया। जो भी मेरे पास में फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स अगर मेरे साथ बने हुए और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में भी इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फार्मूलाज देखे रहेंगे। और अगर जो डायरेक्ट सेकंड ईयर का स्टूडेंट अगर मेरा ये वीडियो देख रहा है तो उन लोगों के पास में बहुत ज़्यादा गैप हुआ हुआ है। तो मैं बोलता हूँ टेंशन बिल्कुल भी मत लो, आप लोग सिर्फ इतने फार्मूलाज पर फोकस करो। ये वाले कैटेगरी का कोई भी सम आएगा, मैं मेरी गारंटी पर बोलता हूँ आप कोई भी सम इजीली सॉल्व कर सकते हो सिर्फ इतने फार्मूलाज में। और ये वाले जो टाइप है ना डिवीजन बाय टी, ये समझ लो 99% मैं बोलता हूँ, ये 100% ही समझ लो कि ये कैटेगरी का एक सम पेपर में देखने के लिए मिलता ही मिलता है। मतलब पेपर में 4 से 5 सम समझ लो आ रहे तो एक सम इसका आता ही आता है। और मैं वो भी बता देता हूँ, जितने मैं सम्स करा रहा हूँ ना, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देख लेना, वो सारे सम्स मैं इसमें कवर करा के देने वाला हूँ। ठीक है ना, 70-80% सम्स, और बाकी जो 20-30% सम्स बच भी जाएंगे ना, तो ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करके वो इजीली सम्स को आप सॉल्व कर सकते हो। तो टेंशन लेने का नहीं है, बस पूरा लेक्चर ध्यान से देखना है, समझना है कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से कहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, ध्यान देना है। तो सबसे पहले डिवीजन बाय डी का मैंने फॉर्मूला तो आप लोगों को बता दिया। ठीक है, इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस, ये इसका मास्टर फॉर्मूला टाइप का। ठीक है, अब हम लोगों को कौन से फॉर्मूलाज याद रखने। इंटीग्रेशन ऑफ 1/s log s होता है, 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स ऑफ s बाई। आप लोगों ने जो पढ़ा रहेगा वहाँ पर वेरिएबल x होगा, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो s है। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लाप्लास कर रहे हैं, तो लाप्लास में हम लोग टाइम फंक्शन को क्योंकि फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते थे जो s से डिनोट कर रहे थे, इसीलिए मैंने वेरिएबल ही बदल दिया। ठीक है ना, ताकि वो ईजी हो जाएगा हमको फॉर्मूला याद रखना। फिर प्लस की जगह देखो माइनस आ जाता है ना, तो कितनी बार स्टूडेंट से गलती हो जाती है। फॉर्मूला अलग है एकदम, देखो टोटली अलग फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। आप लोग देखो मैंने यहाँ पर प्लस सी नहीं लिखा है, ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला खाली याद रखना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं। बहुत से जो डायरेक्ट सेकंड ईयर वाले होंगे और कितने लोग 12th वाले लोग भी, मतलब जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के बाद देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो इनडिफाइनाइट कितने लोग के सर के ऊपर से भी गया रहेगा। और जो समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, टेंशन मत लो, सिर्फ इतना फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो 1 ये प्लस में है माइनस में, एक ये फॉर्मूला है जिसमें प्लस और माइनस दोनों आ रहा है, दोनों डिनोमिनेटर तो सब सेम लग रहा है, लेकिन फ़र्क क्या है ऊपर एस आने से। एस के आ जाने से फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 log ऑफ डिनोमिनेटर, हाफ लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा याद रखने का। हाफ लॉग ऑफ डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर में जो दिया रहेगा साइन के हिसाब से, प्लस है तो प्लस डालने का, माइनस है तो माइनस डालने का। ठीक है, और लास्ट में ये फॉर्मूले का एक वेरिएंट है, ये 1/s का जैसे log s होता है, तो यहाँ पर भी 1/s का log s ही हो रहा है, लेकिन जो साथ में दिया है ना उसको लिख देने का। ठीक है, फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर स्क्वायर वगैरह नहीं है, यहाँ पर सब में स्क्वायर आ रहा है, बस साइन के हिसाब से और न्यूमरेटर में जो भी दिया है उसके हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक पार्ट तो ये हो गया हमारा। आगे अब ये फॉर्मूलाज पर आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन कितने लोगों को याद है कितने लोगों को नहीं याद रहेगा, टेंशन मत लो, लेकिन अब याद रखना है। नोट्स बराबर बनाते रहो, आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ नोट्स बराबर बनाते रहो। मैं बोल रहा हूँ कोई क्लास की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई ऑफलाइन लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है। 6,000, 8,000, 10,000 भी फीस रहती है, कोई प्राइवेट में ट्यूशन लेता है, 40,000, 50,000 भी देते हैं। मेरे पास कितने ऐसे भी स्टूडेंट्स आए हैं कि सर मैंने वहाँ पर 40,000 फीस दिया था प्राइवेट में, मैं फेल हो गया, अब मैं क्या करूँ, मेरे को पास कराओ। तो मेरे पास ऑफलाइन बैच चलता था पहले, मैं क्रैश कोर्स 2 से 3,000 में पढ़ाता था, उसमें पूरा सब्जेक्ट में क्लियर करवाता था और गारंटी लेकर के क्लियर करवाता था। आप लोगों को भी गारंटी दे रहा हूँ कि 100% सब्जेक्ट निकलेगा, जितना करा रहा हूँ बस उतना कर लो, ईजिली निकलेगा। और बाकी 2 साल के प्रीवियस ईयर के आपके पेपर कर लो, जो भी आप ब्रांच से हो, मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल का 2 साल का पेपर लो, प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, मेरी गारंटी पे आप लोग को मैं बोलता हूँ 100 में से 100 निकालोगे। ठीक है, चलो ज़्यादा बात नहीं करेंगे अभी। log a/b फॉर्मूला लगाना है, देखो यहाँ पर हम लोगों को फॉर्मूला याद रखना है, बस मैं इसलिए यहाँ पर एक खाली छोड़ दिया था ताकि आपको लिखकर बता सकूँ, तो थोड़ा क्या दिमाग में रहता है। अभी डायरेक्ट ऐसा बोलो तो ऐसा लगा ना ऐसे कह रहे यार ये खाली फॉर्मूला बोल रहा है। फॉर्मूला देखो याद रखो, log a/b ये हो जाएगा log a माइनस log b, ये log की प्रॉपर्टी है, याद रखना है।
लॉग इन्फिनिटी देख 0 होता है, याद रखने का, लॉग इन्फिनिटी 0 होता है। माइनस लॉग ए बाई बी, माइनस है तो माइनस लॉग ए बाई बी क्या हो जाएगा, माइनस की साइन को हटा दो तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बन जाएगा लॉग बी बाई ए। ठीक है, लॉग ए बाई बी रेस टू इन्फिनिटी, कोई भी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और रेस टू इन्फिनिटी है लॉग के साथ में ना, तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 आता है, ये भी याद रखने का। और m log n है, m log n के लिए आ जाएगा log n रेस टू m। tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी ये होता है पाई बाई 2। tan इनवर्स ऑफ a प्लस या माइनस tan इनवर्स ऑफ b, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक इंपॉर्टेंट सम इसमें मैंने डाला है, ये स्लाइड जितनी भी मैं करा रहा हूँ और उसमें ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, तो ध्यान रखना है। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, tan इनवर्स ऑफ a और b है ना यहाँ पर, तो देख a भी लिख देने का, डिनोमिनेटर में भी a भी लिख देने का, लेकिन फ़र्क क्या है, देख प्लस है तो यहाँ पर लिखने का प्लस और यहाँ लिखने का माइनस। अब माइनस से पहले एक नंबर आता है वो 1 रहेगा, ये याद रखने का। और थोड़ा चेंजेस क्या है कि अगर माइनस आया तो क्या, अगर माइनस आया तो यहाँ माइनस लिखने का और नीचे प्लस लिखने का। क्लियर हो गया, समझ में आया क्या किया, किस तरीके से फॉर्मूला याद रखना है। प्लस है तो प्लस लिख, माइनस है तो माइनस लिख। एक मैं यहाँ पर एक क्लैरिटी यहाँ पर मैं दे देता हूँ कि कभी डाउट नहीं आए बाद में। मैं ना पहले तो इसका कलर चेंज कर देता हूँ, सो ग्रीन ही रखते हैं, ग्रीन में लिखा हुआ है उस हिसाब से। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो प्लस है तो प्लस माइनस, माइनस है तो माइनस और फिर प्लस। ठीक है, अब ये क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट अब लेने का है, बाद में नहीं लेना, पहले से लेकर के नहीं रखना, अगर लिया है तो उड़ा दो उसको। ठीक है, ये इसको मैं बॉक्स ही कर देता हूँ। ठीक है, लास्ट वाला फॉर्मूला देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी, पाई बाई 2 माइनस टैन इनवर्स ऑफ ए बाई बी। तो पाई बाई 2 माइनस टैन इनवर्स ऑफ बी बाई ए बाई बी हो जाएगा टैन इनवर्स ऑफ बी बाई ए। एक या तो आप ये ऑप्शन रख सकते हो, या तो फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स ऑफ ए बाई बी। मतलब अगर आपको ए बाई बी का फॉर्मेट ही रखना है तो कॉट लगा दो, और यहाँ पर आपको टैन का फॉर्मेट रखना है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। बस ये आपके फॉर्मूलाज के हिसाब से आपको अब काम करना है, इतना ही याद रखना है, इसके अलावा कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फटाफट पहले फॉर्मूलाज को नोट करो, हम लोग फर्स्ट वाले सम से जो है वो शुरू करेंगे। तो चलिए फर्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं। लैपलास ऑफ साइन टी अपॉन टी, देखो डिवीजन बाय टी बोल रहा है, टाइप का नाम ही क्या है, डिवीजन बाय टी, और नीचे क्या दिख रहा है टी, मतलब हम लोग को टाइप का आइडेंटिफिकेशन तो आ गया। अब ये वाला सम भी बोर्ड्स में 5 मार्क्स के लिए पूछ चुका है और सम बहुत सिंपल है, देखो ध्यान देना है। सोल्यूशन पे पहले आ जाते हैं। सबसे पहले देखो फंक्शन को सॉल्व करेंगे, ये फंक्शन है आपका, तो मैं पहले फंक्शन को सॉल्व करता हूँ। लैपलास ऑफ साइन टी बराबर साइन टी, और साइन ए टी का लैपलास का फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, साइन ए टी का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा अभी तो, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लिख दे रहा हूँ बस ऐसे ही, लैपलास ऑफ साइन ए टी। तो यहाँ पर आ जाएगा, देख ए की जगह देखने का क्या है, कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है कि 1 है, तो यहाँ पर आएगा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आपका एफ ऑफ एस। ठीक है, लिख भी दोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक स्टेप आपका हो चुका है, तो कितने लोगों को भी ऐसे सम आएगा ना, और 5 मार्क्स का जैसे आया रहेगा तो यहाँ तक के 2 मार्क्स मिल जाएगा। कितने लोगों का, जिसको कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाला पढ़ रहा है, सबका पेपर पैटर्न भी अलग है। कोई मुंबई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो उसका 60 मार्क्स का पेपर कर दिया है, पहले 80 मार्क्स का आता था। एनईपी के हिसाब से अब 60 मार्क्स हो चुका है। पहले लेक्चर में मैंने ये चीज़ डिस्कस किया हूँ, बीच में से देख रहे हो तो पहले मेरा वीडियो देख लो ताकि वो डिटेल आपको मालूम पड़ जाए। पेपर का वेटेज, पूरा पेपर M3 हो या कोई भी सब्जेक्ट का, 60 मार्क्स कर दिया गया है, बाकी 40 मार्क्स जो है वो इंटरनल है। ठीक है, अब उस पर ज़्यादा नहीं आते, और किसी को अब जो नए पैटर्न के हिसाब से देख रहा है तो ये सम अब 5 मार्क्स के लिए नहीं आएगा, इतना सिंपल सा सम, ये 3 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं पूछेगा अगर आया तो। ठीक है, बाकी बोर्ड्स का ही सम है तो टेंशन नहीं। एक पार्ट हो चुका है, सेकंड वाले पार्ट पर आते हैं। स्टेटमेंट हेडिंग ही लिख देने का, डिवीजन बाय टी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखो। पहले फॉर्मूला उतारो, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी बाई टी इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। ठीक है, इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी, अब एफ ऑफ एस क्या है, यही है ना एफ ऑफ एस, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन साइन टी बाई टी है ना, साइन टी अपॉन टी। अब देखो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कोई एक फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, इंटीग्रेशन आ गया ना यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। इंटीग्रल 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप लोग किसी को डाउट आएगा सर यहाँ पर भी तो प्लस माइनस में से कोई ले सकते हैं, न्यूमरेटर में देखने का बेटा क्या है, न्यूमरेटर में वहाँ पर एस है, यहाँ पर न्यूमरेटर में एस नहीं है।
ठीक है, कंपैरिजन करके बता दिया। ये फॉर्मूला तो ले नहीं सकते क्योंकि नीचे माइनस है, यहाँ पर प्लस का साइन है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/a देखिए a की जगह पर 1 ही है, tan इनवर्स ऑफ s बाई ए, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करने का पूरा, ये लिमिट्स लगा देने का। डायरेक्ट सेकेंड ईयर वाले लोग देख रहे हैं तो यहाँ से ध्यान देने का क्या करने का है। अभी पहले तो फॉर्मूला अप्लाई किया, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाने का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बाकी जो पुराने लोग हैं उन लोगों को मालूम रहेगा, फर्स्ट ईयर वाले लोग है ना, उन लोगों को ये कंसेप्ट ऑलरेडी मालूम होगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो ये जो बंदा है ना इसको अपर लिमिट बोलते हैं, और ये जो बंदा है ना इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। तो पहले अपर लिमिट में s की जगह हम इन्फिनिटी डालेंगे, फिर लोअर लिमिट में s की जगह पे हम लोग 1 डालेंगे। सिंपल सा काम है। और अपर लिमिट और लोअर लिमिट के लिए ऐसे ही करने का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सब ब्रैकेट डाल देने का। अब देखो 1/1 ये काट दो या नहीं लिखो एक ही बात है। 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है, लिखो मत लिखो एक ही बात है। तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ अपर लिमिट, अपर लिमिट में क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, माइनस लोअर लिमिट में क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ s की जगह पर देख s ही है तो s ही आएगा, और नीचे 1 लिखो मत लिखो वो भी एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट में tan इनवर्स ऑफ s आ गया। चलो ठीक है। ना व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, मैंने बोला ना याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ s, तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी होता है π/2, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s, ठीक है। अब देखो वापस से फॉर्मूला अप्लाई होगा, π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s बराबर ना, tan इनवर्स ऑफ s ऐसा लिखता हूँ, π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s। तो देखो ये दिख रहा है π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s, नीचे यहाँ पर b है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर नहीं भी है तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ बराबर, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड 1 है। तो क्या आ गया आंसर, π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s। या तो रेसिप्रोकल कर दोगे या तो कॉट के फॉर्म में लिख दोगे, तो दो आंसर लिख कर देता हूँ, tan इनवर्स ऑफ 1/s और दूसरा क्या आ जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ a/b, a/b यानी s/1 यानी s ही रहेगा। तो या तो ये आंसर लिख सकते हो या तो ये आंसर लिख सकते हो, दोनों भी करेक्ट है, कहीं भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए सेकेंड वाले सम से शुरू करते हैं। अब ये वाले सम में आप लोग देख रहे हो डिवीजन बाय टी तो दिख रहा है, लेकिन सिर्फ डिवीजन बाय टी नहीं है, यहाँ पर और भी एक टाइप है, तो वो टाइप पहचानना है। देखो यहाँ पर जो पहले से मेरा वीडियो देख रहे हैं वो लोग ये देखकर समझ जाएंगे कि ये कौन सा टाइप है। ये है पर्टिकुलर वैल्यू, हम लोग इसको फैमिली बोल करके याद किया था, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर वैल्यू कैटेगरी है और हम लोगों ने इसको फैमिली बोल करके याद किया था, जिसमें पर्टिकुलर वैल्यू जब भी हमको दिखता था हम लोग उसको लास्ट में सॉल्व करते थे, और हम ऐसा लिखते थे कि जब भी पर्टिकुलर वैल्यू होगा लास्ट में हम s की जगह पे जो नंबर दिख रहा है वो सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो इससे हम लोगों ने एक ओरिजिनल फॉर्मेट से कंपेयर करते थे। फॉर्मेट कुछ इस तरीके से था, 0 to infinity e⁻st f of t dt। s की जगह पर क्या है, कुछ भी नहीं है तो अंडरस्टूड 1 है, तो s की जगह पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो s की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट का काम है, शुरुआत में इस पर ध्यान नहीं देना है शुरुआत में, लेकिन हम लोगों को फंक्शन देख लेना है क्या है, ये फंक्शन है। तो सबसे पहले फंक्शन को सॉल्व करेंगे, दूसरा डिवीजन बाय टी करेंगे, और तीसरा जो है वो पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि आप सबसे पहले सॉल्व क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन सॉल्व करेंगे, दूसरा डिवीजन बाय टी और तीसरा वाला पर्टिकुलर वैल्यू। तो ठीक है, सबसे पहले हम लाप्लास निकालेंगे cos 3t माइनस cos 2t का। तो cos 80 का फॉर्मूला लगेगा है ना, लाप्लास ऑफ cos 80, और cos 80 का लाप्लास क्या होता था हम लोगों को याद है, cos के s से न्यूमरेटर में s आएगा, s/s² प्लस a², ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा s/s² प्लस a² है ना, 3 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस डाल देंगे, और यहाँ पर भी आ जाएगा s/s² प्लस 2², ठीक है। और यही है हमारा फंक्शन f ऑफ s। एक स्टेप जो है, एक पार्ट जो है वो हमारा हो चुका है, ठीक है। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं जो कि है डिवीजन बाय टी। पूरा लिखना स्टेटमेंट, डिवीजन बाय टी, फिर फॉर्मूला लिखो लाप्लास ऑफ f ऑफ t अपॉन t, फॉर्मूला लगाओ इंटीग्रल s to इन्फिनिटी f ऑफ s ds।
इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी एज इट इज़, और एफ ऑफ एस हमने नया बनाया है वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और यहाँ पर डी एस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे नीचे प्लस तो है ना, पहले वाले सम से कंपेयर करते हुए यहाँ प्लस तो है लेकिन ऊपर एस है, ऊपर एस सिर्फ एक ही फॉर्मूले में दिख रहा है। तो जब भी ऊपर एस दिख जाए, नीचे प्लस हो या माइनस हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों को ये फॉर्मूला लगाना है हाफ लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। मेरे साथ मन में रिपीट करो, हाफ लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, हाफ लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो एकदम सिंपल सा काम करेंगे, हाफ लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में क्या है, एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 होता है। अगेन हाफ लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो और लिमिट्स लगा दो यहाँ पर एस टू इन्फिनिटी। ठीक है, एक पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करो, ये हाफ दिख रहा है ना, इसको बाहर ले लो, कॉमन ले लो, कुछ काम का नहीं है हाफ क्योंकि। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 9 माइनस लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, और लिमिट्स एस टू इन्फिनिटी। अब इसके बाद में हाफ, देखो यहाँ पर लॉग एस स्क्वायर प्लस 9 माइनस लॉग एस स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पर ये हो गया लॉग ए, ये ए का काम करेगा, माइनस ये लॉग बी का काम करेगा। तो लॉग ए माइनस लॉग बी का कुछ फॉर्मूला है जो मैंने पहले बताया था, लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला लगेगा लॉग ए बाई बी। ठीक है ना, लॉग ए बाई बी। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग ए अपॉन बी। तो यहाँ पर आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये एक पार्ट आपका यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और हाँ लिमिट्स डालना भूलना नहीं है, एस टू इन्फिनिटी। अब इसके बाद में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट क्या है, देखो अपर लिमिट क्या है, यहाँ पर ये अपर लिमिट हो गई और ये क्या हो गई, लोअर लिमिट हो गई। तो जहाँ पर एस है पहले वहाँ अपर लिमिट डालेंगे, है ना, दोनों एस की जगह पे, और फिर दोनों की जगह पे हम लोग एस ही डालने वाले लोअर लिमिट में। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं यहाँ पर, ब्रैकेट डालने का देखो पहले ऐसा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट में पहले लॉग एस स्क्वायर प्लस 9 यानी इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 9 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये अपर लिमिट हो गया। और लोअर लिमिट में एस की जगह एस ही डालना है, तो मतलब एज इट इज़ उतार दो, एस स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब देखो इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 9 है, इन्फिनिटी स्क्वायर करो तो इन्फिनिटी ही रहेगा वो भी, और उसमें कोई नंबर आप ऐड करो या डिवाइड करो तो भी वो इन्फिनिटी ही रहेगा। तो मतलब क्या समझ में आया कि ये पूरा टर्म जो है ये हो गया पूरा इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गया, लॉग इन्फिनिटी। अब लॉग इन्फिनिटी क्या होता है, लॉग इन्फिनिटी बता चुका हूँ मैं, लॉग इन्फिनिटी 0 होता है। ठीक है, लॉग इन्फिनिटी 0 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पूरा 0। ठीक है ना, हाफ 0। ये 0 को लिखो मत लिखो, बात एक ही है, माइनस क्या बच गया यहाँ पर, लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब देखो माइनस, अब ये 0 मैं बोला ना लिखो मत लिखो एक ही बात है। ये 0 को अगर मान लो मैं हटा देता हूँ तो यहाँ पर क्या बच गया, माइनस लॉग ए बाई बी। ठीक है ना, लॉग ए बाई बी। तो लॉग ए बाई बी क्या हो जाएगा आपका, कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पर इसका। ठीक है ना, लॉग ए बाई बी क्या होता है, माइनस लॉग ए बाई बी, इसका भी फॉर्मूला मैंने बताया। तो माइनस लॉग ए बाई बी होता है लॉग बी बाई ए, बस आपको रेसिप्रोकल कर देना है। तो लॉग बी बाई ए हो जाएगा, तो माइनस हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा लॉग बी बाई ए, मतलब एस स्क्वायर प्लस 4 ऊपर आ जाएगा और एस स्क्वायर प्लस 9 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये आप कितने लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बोल देते हैं फाइनल आंसर, फ्लो में गए और यहाँ तक छोड़ दिए, मार्क्स कटेगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में बोला है ना फैमिली सॉल्व करना है, मतलब पर्टिकुलर वैल्यू। तो थर्ड स्टेप अपना बाकी है अभी। तो थर्ड स्टेप पर आते हैं, स्टेटमेंट लिखने का, बाय डेफिनेशन ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू। और पर्टिकुलर वैल्यू क्या बोलता है कि जहाँ पर भी s है उसकी जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। s की जगह हम लोग ने लिखा है कि s की जगह पर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। ठीक है ना, तो s की जगह पर हम लोग 1 डाल देंगे। सो देयरफॉर फाइनल आंसर आ रहा है हाफ लॉग ऑफ s की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ लॉग ऑफ 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 4 5 होगा, तो 5, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 9 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा। फाइनल आंसर इज हाफ लॉग हाफ।
बस ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, सम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछ भी चुका है। कोई भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो वो अगर ये वीडियो देख रहा है तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया रहेगा। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए थर्ड वाले सम से शुरू करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना है, समझना है किस तरीके से हम लोगों को टाइप को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहली चीज़ तो देखो डिनोमिनेटर में टी दिख रहा है, मतलब ये डिवीजन बाय टी का सम है, लेकिन इसमें बहुत सारे टाइप्स मिक्स किए हुए हैं। तो कौन से टाइप है, सबसे पहले तो देखो ये है पर्टिकुलर वैल्यू। प्रीवियस सम में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं पर्टिकुलर वैल्यू के बारे में। और पर्टिकुलर वैल्यू में हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले तो हम लोग इसको लास्ट में सॉल्व करते थे और इसमें हम लोग s की जगह पे वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते थे। s की जगह यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब अंडरस्टूड है कि 1 आएगा, तो s की जगह पे 1 हमको सब्सटीट्यूट करना है। तो सबसे पहले फिर किसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इस फंक्शन को। ठीक है ना, ये फंक्शन है और फंक्शन को हम सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। सेकेंड हम लोग डिवीजन बाय टी सॉल्व करेंगे और थर्ड जो है, जो कि आपका पर्टिकुलर वैल्यू या फिर आप उसको फैमिली बोल करके याद किए हो तो वो भी सही है। तो ये 3 टाइप को हमको सॉल्व करना है। ठीक है ना, फैमिली एग्जाम में लिख कर नहीं आ जाना, बाय द वे आप लोगों को पर्टिकुलर वैल्यू ही लिखना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले फंक्शन पर आ जाते हैं। फंक्शन क्या है हमारे पास, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो फंक्शन डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर टी हमारा फंक्शन है, लेकिन क्योंकि साइन स्क्वायर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है, ये हम लोगों ने एकदम फर्स्ट लेक्चर में समझा था कि जब हमारे पास साइन स्क्वायर टी का लाप्लास अवेलेबल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो साइन स्क्वायर टी का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता था 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। तो उस 2 को मैं पहले ही बाहर ले लेता हूँ क्योंकि उसका कुछ काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा हाफ एज इट इज़ लाप्लास ऑफ 1 का लाप्लास होता है 1 अपॉन एस। ठीक है, माइनस कॉस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। कॉस ए टी का फॉर्मूला है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना, ए की जगह पे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर जो कि 4 होगा, या 2 स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। और ये हो गया आपका एफ ऑफ एस। ठीक है, एक स्टेप आपका जो है वो हो चुका है। सेकेंड वाले स्टेप पर आते हैं हम लोग, जो कि है डिवीजन बाय टी। लिख देते हैं यहाँ पर डिवीजन बाय टी। ठीक है, अब डिवीजन बाय टी में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं, इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ, पूरा लिखता हूँ मैं, एफ ऑफ टी बाई टी इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। अब मेरे पास में फंक्शन क्या है, फंक्शन तो साइन स्क्वायर टी है, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर टी अपॉन टी और एस टू इन्फिनिटी एज इट इज़। एफ ऑफ एस की जगह पर ये पूरा फंक्शन आ जाएगा, हाफ को बाहर ही रख देते हैं, 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 4 और डी एस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर हाफ एज इट इज़, ब्रैकेट खोलेंगे, इंटीग्रेशन करना है। 1 अपॉन एस का इंटीग्रेशन क्या है ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, पेज अपने सामने रखो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 अपॉन एस का इंटीग्रेशन लॉग एस होगा। ठीक है, लॉग एस, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लॉग एस। ठीक है, लॉग एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पर ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, जो कि होता है हाफ लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, हाफ लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या है एस स्क्वायर प्लस 4 और लिमिट्स आ जाएगी यहाँ पर एस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ से डिनोमिनेटर का जो 2 है ना, इसको बाहर कॉमन ले लो। ध्यान से देखना, बहुत से लोग मुझे ना डाउट पूछते थे इस पर, और यहाँ डाउट आता ही है, समझना जो बता रहा हूँ मैं। ये अगर मैं हाफ को कॉमन लेता हूँ तो हाफ को कॉमन लेने की शर्त क्या है कि यहाँ पर भी हाफ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हाफ है क्या, नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ हाफ मतलब ये 2 लिख देता हूँ। तो ऐसा मेरी मर्ज़ी चलती है क्या कि मैं 2 लिख दूंगा, कहीं पर भी प्लस कर दिया। मैथ्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अगर मैंने यहाँ 2 नीचे लिखा है तो मुझे ऊपर भी 2 लिखना पड़ेगा, यानी मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 किया। अब इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखो ये हाफ पहले से बाहर था ही, है ना ये वाला।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक हाफ को, ये वाले 2 को मैं नीचे से बाहर ले लेता हूँ, ऊपर अंडरस्टूड है कि 1 रहेगा। तो अब यहाँ पर क्या बचा, जब इसको मैंने बाहर ले लिया तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये और ये बाहर आ चुका है। तो अब क्या बच रहा है, आप लोग को देख के समझ रहा होगा, 2 log s बचा, 2 log s माइनस log ऑफ s स्क्वायर प्लस 4, और ये लिमिट्स s टू इन्फिनिटी जो है वो एज इट इज़ है। ठीक है, अब इसके बाद में 1 अपॉन, देखो ये 2 2 सा हो जाएगा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। आगे 2 log s, तो यहाँ पर भी log की एक प्रॉपर्टी लगेगी। log के आगे सबसे पहले कोई नंबर नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले। जैसे मैं आपको बताता हूँ, log a माइनस log b, log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b होता है। लेकिन आप लोग देखोगे log के आगे कोई भी नंबर नहीं है, दोनों के पास नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर आगे क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यानी कोई नंबर है। तो log s के आगे कोई नंबर अपने को नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, m log n वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। व्हाट इज m log n का प्रॉपर्टी, मैं लिखा है हमें यहाँ पर मैंने, m log n होता है log n रेस टू m, यानी जो m है ना ये n के सर पर आ जाएगा। तो log n रेस टू m मतलब ये आगे वाला बंदा जो है वो n के सर पर आ जाएगा। तो किस तरीके से आ रहा है वो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करके समझेंगे। 2 जो है वो s के सर पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log s स्क्वायर। ठीक है, देखो बहुत स्लो बता रहा हूँ, जिसको ये चीज़ आती है वीडियो को फटाफट आगे भगाने का, ठीक है, टेंशन नहीं। माइनस log s स्क्वायर प्लस 4, s स्क्वायर प्लस 4, और लिमिट्स s टू इन्फिनिटी तो एज इट इज़ रहेगी, 1/4 एज इट इज़। अब आएगा log a माइनस log b, तो ये हो जाएगा log a बाय b, लिमिट्स s टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फॉर्मूला। 1/4 बाहर ही रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट में जहाँ पर s है उसकी जगह पहले आप इन्फिनिटी लिखोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log इन्फिनिटी स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 4 माइनस लोअर लिमिट log, जहाँ s है वहाँ पर s ही आएगा, तो एज इट इज़ लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, देखो log इन्फिनिटी स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, log इन्फिनिटी ना, इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से ही डिवाइड करो या कोई नंबर ऐड करो तो भी वो इन्फिनिटी ही बनेगा, मतलब ये पूरा क्या बना, इन्फिनिटी। तो ये हो गया log इन्फिनिटी। और log इन्फिनिटी इससे पहले वाले सम में भी देखा, फॉर्मूले में भी समझा कि log इन्फिनिटी जो है वो 0 होता है। मतलब कि मैं ये वाले बंदे को पूरे को मैं लिखूं या नहीं लिखूं एक ही बात है, बराबर। ये पूरे बंदे को मैं लिखूं या नहीं लिखूं एक ही बात है, मतलब क्योंकि ये 0 होने वाला है। तो मतलब ये लिखने की ज़रूरत नहीं, तो आपके पास सिर्फ क्या स्टेप आ गया, 1/4 माइनस log ऑफ s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। इसके बाद भी प्रॉपर्टी लगेगी, देखो माइनस log a बाई बी। तो माइनस log a बाई बी क्या होता है, देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट बॉक्स है ये, हर बार हम लोग को यहीं पर आना पड़ रहा है। इसके आगे भी सम्स करा रहा हूँ मैं, तो उसमें भी आपको यहीं पर आना पड़ेगा। तो माइनस log a बाई बी क्या होता है, log b बाई a, मतलब आपको सिर्फ रेसिप्रोकल कर देना है, log b बाई a। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4, माइनस की साइन हट जाएगी और ये आ जाएगा न्यूमरेटर में और ये वाला बंदा आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 1/4 log s स्क्वायर प्लस 4 अपॉन s स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर तक के आपका सोल्यूशन का एक पार्ट, सेकेंड पार्ट जो है वो हो चुका है। अब थर्ड वाले पार्ट पर आते हैं, जो कि है पर्टिकुलर वैल्यू। मैंने बताया लास्ट में सॉल्व करना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बाय डेफिनेशन ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू। ये बंदा बोलता है कि भाई s की जगह आप वैल्यू बस डाल दो। s की जगह हमने पहले ही कंक्लूड कर लिया था कि 1 रहने वाला है, हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब सब्सटीट्यूट करते हैं, 1/4 log 1 स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 1 का स्क्वायर, 1/4 log 4 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 प्लस 4 क्या होगा 5, और डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर है जो कि 1 ही होता है। आप वो 1 को लिखो या मत लिखो, बात एक ही है। अब देखो 1/4 log 5 प्रूफ करने क्या बोल रहा था, 1/4 log 5, मतलब ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए फोर्थ वाले सम से शुरू करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड्स में ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोग टाइप देखोगे 0 टू इन्फिनिटी, लेकिन एक बंदा गायब है, जो कि पर्टिकुलर वैल्यू हम लोग जिसको बोल रहे थे, है ना, फैमिली जिसको बोल रहे थे, उसमें से एक बंदा गायब है। तो देखो गायब है ऐसा बोलना सही नहीं है, क्योंकि वो बंदा है लेकिन है ना जगह चेंज कर दिया उसने।
देखोगे यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी, ये e रेस टू टी दिख रहा है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अलाउड नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको न्यूमरेटर में फेंकेंगे। तो यहाँ पर प्लस टी है तो ऊपर आकर हो जाएगा ये माइनस टी। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। और क्या बचा यहाँ पर, साइन 2t प्लस साइन 3t, और डिनोमिनेटर में पहले से t है dt। ठीक है, ये एक चीज़ अपनी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो बन गया आपका पर्टिकुलर वैल्यू, जो कि लास्ट में सॉल्व होगा, जिसमें हम लोग s की जगह पर कुछ नंबर नहीं दिख रहा है, मतलब अंडरस्टूड है कि 1 है, तो s की जगह पे हम लोग 1 डालने वाले। ठीक है, एक पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ये लास्ट में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बारी किसकी आएगी, फंक्शन की। दूसरी बारी किसकी आएगी, डिवीजन बाई टी की। तीसरी बारी किसकी आएगी, पर्टिकुलर वैल्यू की। तो जब भी आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म का सम सॉल्व करो तो पेंसिल से पहले ना ये वाला काम पहले कर लेने का, ताकि अपने को क्लैरिटी मिल जाए कि हम लोग कौन सा टाइप में कौन सा स्टेप पहले करेंगे और फिर कौन सा लास्ट में करेंगे। ठीक है ना, स्टेप वाइज आपको काम करना है। ठीक है, सम स्टार्ट कर देते हैं और सबसे पहले हम लोग फंक्शन पर ही आ जाते हैं हमारे। सबसे पहले हम लोग फंक्शन को सॉल्व करेंगे, जो कि है लाप्लास ऑफ साइन 2t प्लस साइन 3t। अब यहाँ पर साइन 80 का फॉर्मूला लगने वाला है, लाप्लास ऑफ साइन 80। मैं यहाँ लिख देता हूँ, लाप्लास ऑफ साइन 80 फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम होना चाहिए वैसे, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर जो कि 4 होगा, प्लस साइन 3t a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 होगा, और ये होगा आपका एफ ऑफ एस। ठीक है, मैं इसको देखो ऐसा भी लिख सकता हूँ, जैसा ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर के फॉर्मेट में 4 भी लिख सकते हो। अब क्यों किया ये आप लोग को समझाता हूँ। सेकंड वाले स्टेप पर आ जाते हैं। एक पार्ट अपना हो चुका है, अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे, जो कि डिवीजन बाई टी। स्टेटमेंट लिखो डिवीजन बाई टी। ठीक है, डिवीजन बाई टी में अब क्या करना है समझते हैं। पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, एफ ऑफ टी अपॉन टी इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस। ये पूरा एफ ऑफ एस है, तो यहाँ पर आएगा 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब ये फॉर्मेट ध्यान दो, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है ना, प्लस या माइनस में से कोई भी साइन आप ले सकते हो, लेकिन ऊपर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर एस है, और यहाँ पर मेरे पास में 2 है और एक के पास में 3 है। तो अब ऐसे केस में क्या करेंगे, तो देखो ऐसे केस में क्या करो, समझ लो कि इसके पास 1 है, मल्टीप्लाई बाय 1 अगर मैं करता हूँ तो 2 1 2 ही होने वाला है। तो ये हो गया ना 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब आप लोग पेज खोल के रखना जिस पर आपने फॉर्मूला लिखा है, और यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, बार बार पीछे नहीं जाऊँगा। 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला विच वॉज 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एस बाई। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग अभी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई होगा, 2 को पहले बाहर करो, है ना, 2 काम का नहीं है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर है 1 अपॉन ए की जगह पे 2 है, इसीलिए यहाँ पर मैंने 4 नहीं किया था, ठीक है, समझाने के लिए। 1 अपॉन ए की जगह 2 है, tan इनवर्स ऑफ एस बाई ए। अब कोई बंदा यहाँ पर 4 लिखता है मान लो, और यहाँ पर 9 लिखता है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते समय वो गलती क्या करेगा मालूम है, 1 अपॉन ए की जगह आप वो बंदा क्या बोलेगा 4, tan इनवर्स ऑफ एस बाई 4। ये गलती होती है, बहुत बार देखा हूँ मैं, जैसे बता चुका हूँ कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो ये गलती मैंने बहुत बार देखा है। मैं प्रीलिम्स भी लेता था बच्चों के, फिर मैंने ऑफलाइन टेस्ट रखता था, वीकली टेस्ट रखता था, उसमें सारी ये सब गलतियाँ होती थी, और आप लोग से भी होगी, लिख करके ले लो। वो गलती को अवॉइड करना है अपने को, इसीलिए इतना डिटेल में सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एस बाई ए, सिमिलरली यहाँ पर भी आएगा, ये 3 पहले से बाहर कर दो, 1 अपॉन ए की जगह 3 है, tan इनवर्स ऑफ एस बाई ए की जगह पर 3 आएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज करोगे और लिमिट्स डाल दोगे एस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर ये 2 से ये 2 कटेगा और ये 3 से 3 कटेगा, तो आपके पास क्या बच रहा है यहाँ पर देखो, tan इनवर्स ऑफ एस बाई 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ एस बाई 3, और लिमिट्स क्या है मेरे पास में, एस टू
इन्फिनिटी। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर ये इन्फिनिटी और ये एस दिख रहा है ना, मतलब पूरे ब्रैकेट पर दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों है ना, इन दोनों के लिए है, ठीक है ना, अंडरस्टूड है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ s/2 s टू इन्फिनिटी प्लस फिर tan इनवर्स ऑफ s/3 और वापस से हम लिमिट्स डाल देंगे यहाँ पर s टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आ जाएगा अपर लिमिट है ना, एस की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स ऑफ एस की जगह पर एस ही रहेगा, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। प्लस यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में एस की जगह पहले इन्फिनिटी, फिर उसके बाद में एस आएगा, जैसे इससे पहले वाले में हमने काम किया था। पेंसिल से ऐसा बना के रखने का, जो जो चीज़ बता रहा हूँ, जो जो लिख रहा हूँ ना, वो सब पेंसिल से लिखो। तो क्या आप लोग जब बुक खोलोगे ना तो याद आएगा, ना तो फिर मेरा वीडियो खोलना पड़ेगा अगर मेरा वीडियो देख रहे हो आप लोग बराबर से तो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा वापस से tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट में एस की जगह एस ही रहेगा, तो ये एज इट इज़ मतलब उतार देना है। अब tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी होता है π/2, तो π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s/2 प्लस वापस से यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी है, तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी फिर से π/2 होता है। पेज अब अपने सामने रखो, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी π/2 होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना। tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी π/2 होता है, ठीक है, याद रखना है ये सब। अब गलती क्या होती है, देखो मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ। tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी π/2 होता है ना, 2-4 दिन बाद सम सॉल्व करना, बुक मत देखो, या एक हफ्ते बाद सॉल्व करो। कितने लोग कल ही सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी बोले सर 0 होता है, क्यों? देखो कन्फ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ये log इन्फिनिटी क्योंकि 0 होता है, और ये tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी π/2 होता है। कितने लोग ये वैल्यू को इंटरचेंज कर देते हैं एग्जाम में सम सॉल्व करते समय। समझ में आ रहा है? ध्यान देना है, जो जो चीज़ पे मैं काम आप लोगों को करने बोल रहा हूँ उस पर फोकस करो। ये गलती होती है, वो नहीं होनी चाहिए, वो अवॉइड करने के लिए इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है। अब सम पर आ जाते हैं अपने वापस से। तो π/2 माइनस ये बंदा एज इट इज़ ही रहेगा s/3। अब देख π/2 के साथ में ये π/2 प्लस में है ना, बीच में कोई ब्रैकेट अब हट गया, ये ब्रैकेट डाल मत डाल बात एक ही है, क्यों क्या बीच में प्लस की साइन है। मैथ समझ थोड़ा, अगर यहाँ माइनस की साइन होती ना और ये ब्रैकेट खुलता, समझ रहा है, माइनस की साइन होती और यहाँ पर से ये ब्रैकेट खुलता तो ये साइन बदल जाती, ये माइनस का प्लस हो जाता। लेकिन क्योंकि प्लस की साइन है, ब्रैकेट डालो मत डालो एक ही बात है, ठीक है। तो π/2 प्लस π/2 क्या हो जाएगा? π/2 मतलब ये क्या हो गया, ये एलसीएम लिया तो नीचे 2 ही रहेगा, पाई प्लस पाई 2 पाई, 2 गया मतलब खाली पाई बचता है। तो मतलब समझ में क्या आ रहा है, यहाँ पर मैं पाई लिख सकता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा पाई। अब देख ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में। अब एक काम कर, ये माइनस को कॉमन ले, जब माइनस कॉमन लेगा ना तो ये बंदा ब्रैकेट में जाएगा और प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ s/2 और यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस tan इनवर्स ऑफ s/3। समझ में आ रहा है? अब ब्रैकेट खोलो, देखो वही रिजल्ट मिलेगा जो मैंने बताया। ब्रैकेट खोलो तो ये बंदा माइनस हो गया और ये बंदा भी माइनस हो गया, वही रिजल्ट मिल गया ना फिर से। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? तो यहाँ पर पाई माइनस और ये वाला पार्ट आ गया। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b। तो tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b का फॉर्मूला अब आपके सामने होना चाहिए, मुझे बार बार पेज नहीं पलटाना है। तो tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस tan इनवर्स ऑफ, सॉरी ऐसा नहीं आएगा, tan इनवर्स ऑफ a प्लस b है ना, अपॉन 1 माइनस ए बी। ये फॉर्मूला है इसका, और याद रखना है आप लोगों को कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान दो। पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ a ना, प्लस प्लस है ना, tan इनवर्स ऑफ b क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ a प्लस b यानी s/2 प्लस s/3 अपॉन 1 माइनस s/2 इंटू s/3, ठीक है। पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ, अब यहाँ पर देखो एलसीएम लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 3s, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 3s होगा, प्लस ये क्या बनेगा 2s और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 3 6 होल अपॉन। अब यहाँ पर दिख रहा है ये नंबर, कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पर ये 2 और 3 दिख रहा है,
तो यहाँ पर 2 3 से 6 होगा और ये 6 1 से मल्टीप्लाई होकर के 6 बनेगा। तो यहाँ पर भी क्या आ गया 3 2 6, यहाँ पर आएगा 6 माइनस एस इंटू एस बनेगा एस स्क्वायर अपॉन 3 2 वापस से आ गया यहाँ पर 6। अब कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, देखो ये 6 और 6 को हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको साइड में कर रहा हूँ, ध्यान देना है। देखो अब इसके बाद में पाई अपनी जगह पर ही है, उसको छोड़ दो ऐसे ही, माइनस tan इनवर्स ऑफ 3s प्लस 2s बनेगा 5s, ये 6 तो कट चुका है और 6 माइनस एस स्क्वायर आ जाएगा। अब ये फाइनल आंसर तो नहीं है, प्रूफ करने बोला है उसने, बराबर ना, क्वेश्चन में उसने कुछ प्रूफ करने बोला है। उसने बोला है कि फाइनल आंसर 3π/4 आना चाहिए, 3π/4 नहीं आया। देखो लास्ट वाला पार्ट बाकी है ना अपना, s इक्वल टू 1 यानी पर्टिकुलर वैल्यू, तो थर्ड वाले स्टेप पर आ जाएंगे और लिखेंगे यहाँ पर बाय डेफिनेशन ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू s की जगह पे 1 डाल देने का, है ना, 1 था ना हमारे पास में, s की जगह पे 1 दिख रहा है तो s की जगह पे 1 डाल देंगे। तो यहाँ पर आएगा पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 5 इंटू 1 अपॉन 6 माइनस 1 का स्क्वायर, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 5 1 ज़ा 5, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 6 में से गया तो 5 ही आएगा ना, 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। अब जो लोग कैल्सी यूज़ करते हैं और इंजीनियरिंग में कैलकुलेटर अलाउड है डिग्री में, तो कैल्सी में पहले कैल्सी को रेडियन मोड में डालना आप लोग और tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू डालना, आपको मिल जाएगा π/4। और बहुत से लोगों को ये वैल्यू याद रहता है, जो 12th सही से पढ़े ना उन लोगों को मालूम होगा कि tan इनवर्स ऑफ 1 सर 45 डिग्री होता है और 45 डिग्री में कहते हैं और यहाँ पर रेडियन में π/4 कहते हैं। बस अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 4π माइनस π/4, 4π माइनस π हो जाएगा 3π/4 और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया रहेगा मेरे हिसाब से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, लेंदी है लेकिन सिंपल है। सिंपल कब लगेगा जब प्रैक्टिस करोगे, डायरेक्ट मेरा ये वीडियो देखने आ गए रहोगे तो बाल नोच लोगे, भाग जाओगे। समझ में आया? ठीक है, अब देख मैं कुछ चीज़ यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जैसे ये जो tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू मैंने बोला ना कैल्सी में डालो, ये उन लोगों के लिए जिनको ना ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री नहीं याद रहता, समझ में नहीं आता, तो ये डाल दोगे तो ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूँ ये ना बेसिक की वैल्यूज़ है, ये बहुत बार यूज़ में आने वाली है। जैसे tan इनवर्स ऑफ 1 है, ये एक वैल्यू है, बहुत बार यूज़ में आती है। और 12th स्टैंडर्ड भी अगर जो किया हुआ है, जो डिप्लोमा किया है, फर्स्ट सेम सेकंड सेम, 2.5 साल हो गया रहेगा गैप, याद भी नहीं रहेगा। लेकिन क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट वैल्यू याद रखो कि tan इनवर्स ऑफ 1 सर π/4 होता है, हाँ मुझे याद है। और ये मैं चाहता हूँ कि आप ये कॉन्फिडेंस अपने में रखो कि हाँ थोड़ी बेसिक चीज़ें सर हम लोग याद रखेंगे थ्रू आउट। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए 5th वाले सम से शुरू करते हैं। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। अब देखो यहाँ पर आप लोग को देखने मिल रहा होगा वापस से पर्टिकुलर वैल्यू। अब आप लोग बोलोगे सर ये हर सम में आपने पर्टिकुलर वैल्यू डाला है, वही सम करा रहे हो। अरे बेटा हर बार यही आता है, 99% पेपर उठाकर देख लेना तो ये पर्टिकुलर वैल्यू के सम ही देखने मिलने वाले हैं ज़्यादातर। और ये कॉम्बिनेशन के साथ आता है डिवीजन बाई टी के, या तो फिर मल्टीप्लिकेशन वैसे काफ़ी रेयर है, लेकिन ज़्यादातर ये कैटेगरी डालता है एग्ज़ाम में। कौन सा? डिवीजन बाई टी। तो इस पर ज़्यादा फोकस करना है। और एक क्यों डिफ़िकल्ट है, बहुत से लोगों को डिफ़िकल्ट क्यों लगता है? देखो डिफ़िकल्ट का पहले तो डेफिनेशन समझने का बहुत से लोगों के लिए अलग अलग होता है। कोई जैसे पढ़ाई नहीं करना चाहता है तो उसके लिए सभी डिफ़िकल्ट है। कोई पढ़ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, वो एक अलग स्टोरी है। फिर दूसरे लोग क्या है कि फॉर्मूला याद नहीं कर रहे हैं, फिर डिफ़िकल्ट बोल रहे हैं। लेकिन कितने लोग फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो फिर सिंपल बोलते हैं। तो सबके लिए डेफिनेशन जो है ना सबका अलग अलग रहता है डिफ़िकल्ट का। मैं बोलता हूँ कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है अनलेस आपको कोई सही से पढ़ाने वाला ना मिले, मैं ये समझता हूँ। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर समझता हूँ कि मैंने ना बहुत डिटेल में बताई है काफ़ी चीज़। अगर आप मेरा वीडियो पहले लेक्चर से इसको बराबर से देख रहे हो और फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छे से आपको ये वाला सम भी समझेगा। समझ में आ रही है बात? बहुत ही सिंपल सा सम है, आप लोगों को खाली इसमें टाइप समझना है, किस तरीके से ब्रेक डाउन करना है और किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। अब ये वाला सम बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और डिफ़िकल्ट मैं बोलूँगा यहाँ पर क्यों लगेगा, क्योंकि फॉर्मूला इसमें ज़्यादा है, ज़्यादा लगेगा। अब वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। चलो ठीक है, सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे ये फंक्शन हो गया, ये हो गया डिवीजन बाय टी,
ये हो गया पर्टिकुलर वैल्यू, जिसमें s की जगह आपको लास्ट में क्या डालना है, ये बार अलग चीज़ है, √2 दिख रहा है, s की जगह √2 है, इससे पहले वाले सब में 1 था, यहाँ पे √2 है, √2 यानी आपको सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग है ना भाई फंक्शन पर आ जाते हैं, साइन ht और साइन t। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है, साइन ht आ गया और साइन t आ गया, ये सम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और थोड़ा हट के क्यों है, और ज़्यादातर पूछा भी गया ये वाला सम क्यों, मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर ये साइन ht देखने मिल रहा है ना, ये हाइपरबोलिक है, जो पहले लेक्चर से मुझे फॉलो कर रहा है उसको मालूम होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये हाइपरबोलिक है, दो फंक्शन एक साथ में नहीं आ सकते। मिसाल के तौर पे साइन 2t है और साइन 3t है, ये फंक्शन आ सकते हैं साथ में क्योंकि इनका फॉर्मूला अवेलेबल है, साइन a साइन b, साइन a साइन b का फॉर्मूला अवेलेबल है। लेकिन आप लोग यहाँ देख रहे हो यहाँ पर h नहीं है, यहाँ पर एक के पास में h है, यानी हाइपरबोलिक टर्म है। तो जब भी एक फंक्शन नॉर्मल आ जाए और एक हाइपरबोलिक आ जाए, हम हाइपरबोलिक को ब्रेक करते थे, अगर याद होगा तो हाइपरबोलिक को हम लोग ब्रेक कर देते थे। ये मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया हूँ कि कोई अगर फंक्शन आपको देखने मिल जाए और हाइपरबोलिक आ जाए तो उसमें से एक को हम तोड़ेंगे। देखो नॉर्मल फंक्शन के साथ कोई हाइपरबोलिक फंक्शन आएगा तो हम उसको तोड़ देंगे। अगर साइन ht दिख रहा है तो ये फॉर्मूला लगा देने का, कॉस ht दिख रहा है तो ये फॉर्मूला लगा देने का। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट है और ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आप मेरा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वाला लेक्चर जो है देख सकते हो उसके लिए। ठीक है, बाकी जो शुरू से बने हुए हैं उन लोग को मज़ा आ रही रहेगी मेरे हिसाब से, और समझ में भी आ रहा रहेगा बहुत अच्छे से। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग पहले फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो अप्लाई कर देते हैं। साइन ht का फॉर्मूला लगेगा, साइन ht का फॉर्मूला है e⁻t माइनस e⁻t अपॉन 2, ये फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, e⁻t बराबर ना, e⁻t माइनस e⁻t अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया साइन ht की जगह पे। ये लाप्लास का फॉर्मूला नहीं है, ये हाइपरबोलिक का फॉर्मूला है, लाप्लास अभी हमने निकाला नहीं है। ठीक है, फिर साइन t छोड़ दो, साइन t को ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो हाफ है ना इसको बाहर ले लो। जब ये हाफ बाहर आएगा तो यहाँ पर बचेगा लाप्लास। अब ये साइन t को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, e⁻t इंटू साइन t माइनस e⁻t इंटू साइन t। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। ये सम थोड़ा अलग है, अलग मेथड से सॉल्व होगा, इसका स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है। जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसी तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, जैसे लास्ट वाले सम में हम लोगों को 3π/4 प्रूफ करना था, ये वाले सम में भी जो भी आंसर आएगा मैं लास्ट में बताऊंगा, वो प्रूफ में भी दे सकता है कि भाई ये सम को ऐसा प्रूफ करो। ठीक है, वो प्रूफ हम लोग वो समझेंगे लास्ट में, जब हम लोग लास्ट वाले पार्ट पर पहुँचेंगे। अब मैं बोलता हूँ इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब क्या करेंगे हम लोग, ये डिवीजन बाई टी दिख रहा है यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, मैं एक काम, यहाँ ये डिवीजन बाई टी दिख रहा है ना, मैं इसको भी इसमें इंक्लूड कर देता हूँ डिनोमिनेटर में टी लिख करके। मतलब मैंने पूरे फंक्शन को एक साथ ही उठा लिया, लाप्लास नहीं निकाले ना अभी हम लोगों ने, एक साथ उठा लिया, मतलब यहाँ पर भी आ गया टी। ठीक है, एक पार्ट हो गया ये। आपने इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट बना के छोड़ दिया। अब क्या करो, अब इतने पार्ट को अगर आप ध्यान दोगे तो दोनों सेम है और इन दोनों का हमको लाप्लास निकालना है। तो मैं क्या बोलता हूँ, एक बार में लाप्लास निकाल लो, साइन टी का लाप्लास। तो साइन टी मतलब साइन ए टी ना, एक ही जगह पर 1 है। साइन ए टी का लाप्लास क्या है, पहला वाला पेज निकालो, या तो याद हो गया होगा अभी तक के। साइन ए टी का लाप्लास है a/s² + a²। तो यहाँ पर आएगा 1/s², 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ये हो गया आपका फंक्शन f(s). एक पार्ट हो गया। सेकंड वाले पार्ट पर आ जाओ। अब डिवीजन बाई टी है ना, डिवीजन बाई टी, तो यहाँ पर लिखो डिवीजन बाई टी। अब डिवीजन बाई टी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। पहले तो फॉर्मूला लिख दो, f(t/t) इंटीग्रल s to infinity f(s) ds, इंटीग्रल s to infinity f(s). अब f(s) क्या है, यही है 1/s² + 1, 1 पर स्क्वायर लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। तो ये 1/s² + a² का फॉर्मूला बना है ना, 1/s² + a², सेकेंड वाला फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स ऑफ s/a। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/a, एक ही जगह 1 ही है, tan इनवर्स
ऑफ एस बाय ए। अभी 1 का कुछ काम नहीं है, बाहर ही कर देते हैं, और लिमिट्स है एस टू इन्फिनिटी। तो ये क्या बन गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ एस की जगह पर एस ही आएगा, और नीचे जो 1 है वो लिखो मत लिखो एक ही बात है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ जैसे tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी का वैल्यू आप लोगों को याद होगा ही, 0 नहीं बोलना, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी का वैल्यू होता है π/2, है ना, ये वैल्यू होता है। मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि इसको इसके आगे सॉल्व मत करो, इसको यहीं पे छोड़ दो, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर सम के लिए ये क्वेश्चन देख लो, शक्ल वैल्यू भी नहीं बदलेगा, एज इट इज़ डालेगा अगर आया तो, ठीक है। बहुत से पेपर में पूछा है, इनफैक्ट अभी रिसेंट पेपर में भी आया हुआ है। तो यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ एस, इसको एज इट इज़ छोड़ दो। अब इसको ये इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है, ध्यान देना बेटा क्या बता रहा हूँ, देख हाफ। अब हमने लाप्लास तो निकाल लिया, लेकिन किसका निकाला, ये दोनों का निकाला, और ये क्या आ गया, खाली ये ई है ना, ये क्या है, ई है, और ये ई का मतलब क्या है, क्या है ये ई क्या है, कलर चेंज करता हूँ मैं ज़रा, ये रेड ले लेते हैं यहाँ पे, देखो ये है ओनली ई, याद आ रहा है ओनली ई जो पहले से देख रहे हैं। ओनली ई का मतलब होता था फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को पहचानते थे कैसे, उसमें सिर्फ ई देखने मिलता था, और जब ई देखने मिलता था खाली, तो हम लोग क्या करते थे यहाँ पर, जैसे ई रेस टू माइनस ए टी है, तो जहाँ पर एस है उसके साथ प्लस ए डाल देते थे, और अगर प्लस ए है तो हम माइनस ए डाल देते थे। यही था फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले जो आंसर आया पहले उसको मैं लिख देता हूँ, पहले वाले के लिए यही दिख रहा है, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ एस है ना, ठीक है। माइनस की साइन है बेटा यहाँ पर, तो माइनस डालो, लेकिन माइनस है ना तो ब्रैकेट खोलो, क्योंकि आप इसकी जगह 2 बंदे डाल रहे हो, ठीक है, इसकी जगह पे 2 बंदे लोग डाल रहे हो, इसलिए ब्रैकेट डालने का, वापस से आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ एस। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, यहाँ पर +1 है, बराबर ना, ओनली ई यानी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, +1 है तो एस के साथ आएगा -1, समझ में आ रहा है। +1 है तो पहले वाले के लिए प्लस की जगह पर आएगा -1, और यहाँ पर क्या है, देख -1 है, दूसरे वाले के लिए क्या है, -1 है, तो जब दूसरे वाले के लिए -1 है तो एस के साथ में +1 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। और यही आपका हो गया फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब यहाँ लिख दो आप, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, हाफ अप्लाई कर दिए, सॉरी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दिए हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी आ जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s -1 माइनस फिर tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, ये होता है π/2 माइनस माइनस देख प्लस हो जाएगा अब, और ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ s +1। अब देखिए प्लस में है ये वाला बंदा, माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बंदा प्लस में, ये वाला बंदा माइनस में है, कैंसिल नहीं होगा, ये +1 है -1 है, बात समझ क्या बोल रहा हूँ। ये हाफ एज इट इज, इसको पहले लिखो tan इनवर्स ऑफ s +1 को, और इसको बाद में लिखो, शक्ल ज़रा सही कर देने का, प्लस वाला बंदा पहले लिखो, माइनस वाला बंदा बाद में लिखो, सही लगता है, ठीक है ना। अब इसके बाद में अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ a माइनस ये हो गया tan इनवर्स ऑफ b। अब tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग को ऑलरेडी मालूम है, tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b का फॉर्मूला अप्लाई करने का, tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो पहले फॉर्मूला लिख दूँ क्या आप लोगों के लिए, देखो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, tan इनवर्स ऑफ a प्लस है माइनस है, ठीक है, माइनस है तो हम माइनस ही रखेंगे, माइनस tan इनवर्स ऑफ b, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी, ठीक है, माइनस है तो माइनस प्लस डालने का, फॉर्मूला हो गया। अब अप्लाई करते हैं यहाँ पर, tan इनवर्स एक ही बार आएगा, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस, ठीक है ना, a इंटू बी, a माइनस बी अपॉन a इंटू बी, तो यहाँ पर आ जाएगा s +1 इंटू s -1, ठीक है।
अब इसके बाद में क्या करने का, हाफ tan इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट खोल दो खाली, s प्लस 1 माइनस एस और माइनस माइनस प्लस 1 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस, अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट है ना, ये a प्लस बी हो गया और ये हो गया a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, लोअर स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पर प्लस की साइन है, ब्रैकेट डालो मत डालो एक ही बात रहेगी। अब न्यूमरेटर में देखो ये प्लस एस और ये माइनस एस जो है वो कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 1 आएगा 2, 1 और ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 1 माइनस 1 ये भी कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में सिर्फ एस स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा एक पार्ट हो चुका है, सम कंप्लीट नहीं हुआ है। लास्ट में हम लोगों को पर्टिकुलर वैल्यू अप्लाई करना है, ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यू। इसको साइड में इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ पर मेरे को थर्ड वाला स्टेप जो है वो लिखना है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप पर आ जाते हैं हम लोग, बाय डेफिनेशन ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू। और ये बंदा बोलता है कि आपके पास में s की जगह पर क्या दिख रहा है वो पुट कर दो, s की जगह पे √2 दिख रहा है तो हम √2 सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन एस स्क्वायर। तो 2 अपॉन एस ना, s की जगह आएगा √2, तो √2 का स्क्वायर। ठीक है, देखो स्क्वायर से रूट गया तो क्या बचा, हाफ tan इनवर्स ऑफ 2/2, 2 1 जा है ना, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ tan इनवर्स ऑफ 1। इससे पहले वाले सम में ही आप लोगों को बोला था कि कुछ वैल्यूज़ भाई याद कर लो, जैसे tan इनवर्स ऑफ 1 है, tan इनवर्स ऑफ 1 होता है π/4, ठीक है, π/4, और पहले से यहाँ पर 1/2 है, पाई 1 जा पाई, 4 2 जा 8, मतलब π/8 इस सम के लिए फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट सम है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सम है। आप लोगों को फॉर्मेट जो है वो समझना पड़ेगा, किस तरीके से हमको कोई भी ऑर्डर आ जाए उसको कैसे सॉल्व करना है, पहला कौन सा सॉल्व करना है, दूसरा कौन सा सॉल्व करना है, थर्ड वाला पार्ट कौन सा सॉल्व करना है, ये पूरा सीक्वेंस जो है वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, अच्छे से इसको नोट करना है, एक एक स्टेप मैंने जो ये लिखा हूँ मैंने, ठीक है ना, हाईलाइट किया है, इसको पेंसिल से साइड में लिख के रखो। बेटर है कि रेड पेन है तो उसको ज़रा हाईलाइट करके वैसा नोट करके रखो, नोट्स अपनी अच्छे से बनाओ, तभी जा करके कैसे एग्जाम के टाइम पर रिविजन में और आसानी होगी। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।